सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार आगामी विधानसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और लगातार हम आपके लिए अपडेट्स ला रहे हैं। तो आपको बता दें, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पहले आशा पार्टी से जुड़े हुए थे, जो आरसीपी सिंह जी का पार्टी था, वो विलय होकर अब जो है जनसुराज को सपोर्ट कर रहे हैं, जनसुराज के पार्टी में आ गए हैं, प्रशांत किशोर जी के पार्टी में। तो चलिए इन्हीं लोगों से जानते हैं आखिर क्या ऐसा हुआ कि उनको जो है विलय होकर जनसुराज में आना पड़ा, और इनका जो है प्रशांत किशोर के प्रति कैसा जो है सपोर्ट मिल पाएगा, सारा चीज इन्हीं लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गौरव कुमार मिश्रा हुआ। अच्छा, आप पहले आशा पार्टी से जुड़े हुए थे, अभी प्रशांत किशोर जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ऐसा कारण हो गया? क्या उनमें अच्छाई दिख गई कि आप प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं? जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोग पहले आशा पार्टी में थे और हम तक अभिभावक, हम लोग के गार्जियन माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी थे, जो उन्होंने अपने पार्टी का विलय करके जनसुराज में उन्होंने विलय किया है। विलय करने का कारण ये था कि प्रशांत किशोर जी एक ऐसे आदर्श नेता के तौर पर भी बिहार में उनका एक ऐसा वर्चस्व चल रहा है, हर एक युवाओं के दिल की धड़कन, हर एक वार्ड, हर एक पंचायत, हर एक प्रखंड में उनका दौरा चल रहा है और हर एक युवाओं की एक जुबान से एक ही आवाज़ आ रही है, बिहार का नेता कैसा हो, प्रशांत किशोर जैसा हो। तो इसलिए ने उनके आदर्श पे चलने का हमारे नेता ने निश्चय किया है और हमारे नेता के कहने पे हम लोग उनके साथ दृढ़ संकल्प के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा इस चाहेंगे कि बिहार में सर प्रशांत किशोर की जनसुराज की सरकार बनने जा रही है। जैसे जनसुराज पार्टी का अपना एक मुद्दा है कि पलायन को रोका जाएगा, बिहार के युवाओं को रोजगार यहीं दिया जाएगा, किसानों के लिए कुछ अच्छा किया जाएगा, महिलाओं के लिए कुछ अच्छा किया जाएगा। क्या लगता है, शिक्षा व्यवस्था पे सुधार किया जाएगा, क्या लगता है हो पाएगा? हमारे नेता का चार एक मुख्य उद्देश्य है, पहला पलायन, दूसरा शिक्षा, तीसरा रोजगार और चौथा शराबबंदी। इस चार मुद्दों पे हमारे नेता ने एक ऐसा दावा ठोका है बिहार में कि चारों पे पहले जिसमें हमारी जनसुराज सरकार आ गई, चारों में सबसे पहले काम किया जाएगा। शिक्षा पे बहुत जोरदार इस पे प्रहार किया जाएगा कि जिस तरह से सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुधारा जाएगा। जो भी बच्चे आज प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं उसकी व्यवस्था सरकार खुद करेगी। तो सर आप वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? अभी हम सत्ता में नहीं है, अभी हम विपक्ष में है। जब सत्ता में तब एक वन नेशन वन एजुकेशन की बात जरूर करेंगे इस चीज पे सर। अभी हमारी वो जनसंपर्क हमारा चल रहा है, जनसंपर्क बढ़ने के बाद ही हम इस चीज पे अपना काम कर पाएंगे। अच्छा, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि बिहार में जो है छठ के बाद बिहार के युवाओं को यहीं रोजगार मिल जाएगा, क्या ऐसा प्लानिंग है कि यहीं पर जो बिहार के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? देखिए, अभी मुख्य तौर पे मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी तक 15 साल लालू जी ने राज किया, 20 साल नीतीश कुमार जी ने राज किया, बिहार को अभी तक मिला क्या? 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी मोतिहारी में पहला सभा किया था तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं बिहार में इस बार सभा कर रहा हूं और मैं कहा कर जा रहा हूं कि मैं इस बार बिहार में रोजगार चीनी मिल को शुरू करूंगा। लेकिन हमारे मोदी जी ने अपने बातों को पूरा किया। इस चीज को आप देख सकते हैं कि 14 और 25 मोदी ने आज तक उस बातों को पूरा नहीं किया। हमारे नीतीश बाबू जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने क्या कहा था कि खड़े होकर ताली बजा हमारे प्रधानमंत्री जी आ गए हैं। तो ये ताली बजाने से रोजगार मिल जाएगी क्या बिहार में? बिहार तो वैसे ही पिछड़ा था। बिहार आम जनता का कहना है कि जैसे आरसीपी सिंह जी हैं, आप प्रशांत किशोर जी हैं, पहले से जेडीयू से जुड़े हुए थे, तो उस समय जो है अपना काम क्यों नहीं किया? उस समय हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था काम आगे किया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सर साहब को पार्टी से निकाला गया, क्योंकि उनका नाम नॉमिनेट करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने भेजा था कैबिनेट में, उन्हें राज्यसभा भेजा जाए, उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। लेकिन उनके मुख्यमंत्री के कानों में उनके प्रिय चहेते लोगों ने ऐसी बातों को डाला कि उन्हें अपने पार्टी से निकालना पड़ा। उन्हें पार्टी उन्होंने रिजाइन दे दिया। तब जाकर हमारे नेता ने एक अपनी पार्टी का गठन किया था, जहाँ आप सबकी आवाज आशा पार्टी। तो इसमें बताइए कहाँ हमारे नेता की गलती है? उन्होंने तो इस पे अपना प्रोपेगेंडा सारा बनाकर मुख्यमंत्री के सामने पेश किया था, लेकिन मुख्यमंत्री उस फाइल को दबा दिया गया। तो हमारे नेता कहीं कोई गलती नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं 15 साल 20 साल राज किया, लेकिन जब तेजस्वी की सरकार आई 18 महीने के लिए, उन्होंने बहुत ज्यादा वैकेंसियां लाई थी, युवाओं के चाहते अभी बन बैठे हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वैकेंसी का तेजस्वी जी ने लाया था क्या? युवा तो बिहार के युवा तो यही मान रहे कि तेजस्वी जी वैकेंसी लाए थे, उनके कार्यकाल में बहुत सारी जो है नौकरियां हुई है। इस प्रोपेगेंडा को आप विधानसभा से या सचिवालय से निकालकर पढ़ लीजिए कि ये जो शिक्षा की जो वैकेंसी निकली थी TRT 3 का, वो किसका बना
प्रोपेगेंडा था, वो बना प्रोपेगेंडा हमारे आरसीपी सर का बनाया हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार ने इस चीज पर काम नहीं किया और तेजस्वी जी ने इस मौके का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है। ये प्रोपेगेंडा तेजस्वी जी ने नहीं लाया था इस बिहार में, ये प्रोपेगेंडा पहले से बनाया गया था। ये प्रोपेगेंडा नया नहीं है, ये प्रोपेगेंडा 15 साल पुराना प्रोपेगेंडा तैयार किया गया था। ये जिसमें नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री बने थे उस समय ये लागू कर दिया गया था कि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन किसी कारणवश इस चीज को अभी दबा कर रखा गया था। उसका फायदा हमारे तेजस्वी जी ने उठाया। अभी जैसे चिराग पासवान जो हैं दलित समाज के नेता बने बैठे हैं, दलित समाज उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, उन पे कुछ बोलना चाहेंगे? अभी जो बिहार में हत्याएं हो रही हैं, उन्होंने चिराग पासवान जी ने क्या कहा था कि इस पे हम आवाज़ बुलंद करें, कहाँ उनकी आवाज़ बुलंद हुई? आज पटना में जिस तरह से आतंक मचा हुआ है, जिस तरह से वहाँ हत्याएं की जा रही है, गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है, अभी चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं इस चीज़ पर? वो तो अभी केंद्र सरकार में है, केंद्र उनके हाथों में है, तो फिर क्यों इस चीज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? रोज 24 घंटे में 3-4 मर्डर पटना में हो रहा है और वो भी विख्यात लोगों का हो रहा है। किस आधार पर यह मर्डर हो रहा है और इसकी जांच पूर्णतः क्यों नहीं की जा रही है? हमारे एडीजे जो पुलिस प्रशासन के मुख्यालय के मेन जो है वो क्या कहते हैं कि किसान है ये हत्या कर रहे हैं, किसान बेरोजगार है। किसान कभी हत्या करता है क्या? किसान सिर्फ खेती करना जानता है। और ये हमारे पुलिस प्रशासन का स्टेटमेंट आता है कि किसान हत्या कर रहे हैं। किसान हत्या करते हैं क्या? आप ही बताइए, हम आप ही से पूछते हैं, पूरे मीडिया से लोगों से पूछते हैं कि कभी देखा किसान को हथियार उठाते हुए? कभी किसान हथियार उठाते हैं, अपने खेत में हल चलाते हैं, अनाज पैदा करते हैं जिससे लोगों का पेट भरता है। लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन को स्टेटमेंट दिया जाता है कि आप स्टेटमेंट दीजिए कि किसान लोग हत्या कर रहे हैं। बताइए, ये है हमारा बिहार। आपकी सरकार आती है तो आप किसानों के लिए क्या कीजिएगा? जैसा कि हम लोग बता ही चुके हैं कि सबसे पहले हमारा 4 मुद्दा है: शिक्षा, पलायन, रोजगार और शराबबंदी। सबसे पहले इन चारों पे हमारा काम होगा। उसके बाद किसान तो हमारे हैं ही, बिना किसान के कोई चल नहीं सकता है। किसान सबसे मुख्य और मुख्य वो हमेशा रहेंगे। अंत में बिहार वासियों को क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे, हर एक युवाओं की धड़कन आप सबके नेता प्रशांत किशोर जी हैं। बस मैं आप लोगों से यह आग्रह करता हूं कि इस बार बहुमूल्य अपना वोट जो सोच समझ कर दीजिए। अगर हमारे नेता में किसी कोई खामी आती है तो आप उसे वोट ना करें। मैं भी प्रशांत किशोर का ये बात आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर हमारे नेता में किसी विधानसभा आपके नेता पर अगर ये चीज आती है कि हाँ ये नेता गलत है, आप उसे वोट ना करें। लेकिन एक बार 5 साल हमें एक बार मौका देकर देखें कि क्या होता है और हम क्या कर सकते हैं। तो सुन सकते हैं किस प्रकार इन्होंने जो है शिक्षा पे बात किया, पलायन पे बात किया, रोजगार पे बात किया, किसानों पे बात किया, महिला पे बात किया और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, यहाँ पे रोजगार कैसे पैदा किया जाए, इन सभी मुद्दों पे बात हुई है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। कैमरामैन संजय के साथ मैं सुभाष रजक और ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।